हेलो दोस्तों, बंदो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं समर। हम लोग आज पढ़ेंगे जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति के जो प्रेसिडेंट है उसके निर्वाचन में किसके प्रेसिडेंट के निर्वाचन में आखिर जो है कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं वो हम जो है बता चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन जो पद्धति है, आखिर वो जो है उसमें ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है, उसमें जो है प्रियॉरिटी, पसंद या फिर कह लें वरीयता क्रम क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि कोटा क्या होता है। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उसमें जो है कोटा का जो है एक तरह से कोटा निर्धारित किया गया है कि किस तरह जो है उसको जो है निकाला जाएगा। जैसे विधानसभा, लोकसभा उनका निर्वाचन होता है या फिर पंचायत का, तो उनका जो है मेजॉरिटी पे, बहुमत पे होता है। मेजॉरिटी मतलब कि टॉप पे जो रहता है वो जो है निर्वाचित होता है। जैसे मान लीजिए कि 100 क्या है वो वोट है, इसमें जो है अगर तीन जो है कैंडिडेट खड़े हो गए, लोकसभा, विधानसभा और पंचायत की बात मैं कर रहा हूं, तो उसमें क्या है एक व्यक्ति जो है पा गया 40,000, एक व्यक्ति पा गया जो है 30,000, एक व्यक्ति पा गया 30,000। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो है व्यक्ति क्या होता है जीता, मतलब कि मोस्ट टॉप पे है, ये जो है क्या है इसकी जीत हो जाती है कि ये जो है निर्वाचित हो गया। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा नहीं है। उसके निर्वाचन में कोटा निर्धारित किया गया है कि किस तरह जो है कोटे के माध्यम से उसको जो है एक तरह से निर्वाचन किया जाएगा। आइए हम लोग उसी को देखते हैं कि ये जो है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है क्या है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है, आखिर जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, निर्वाचन की जो पद्धति है आखिर वो जो है कैसे है, किस तरह है, निर्वाचन की पद्धति जो है कैसे अपनाई जाती है, किस तरह जो है उसको निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये 4 कैंडिडेट हो गए। कौन? 4। पिछली वीडियो में हमने बता दिया था गलती से कि मेजॉरिटी ऐसा नहीं है, कोटा सिस्टम है या राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, राष्ट्रपति हो गया, राज्यसभा के मेंबर हो गए, तो इनके विधान परिषद के मेंबर हो गए, तो उसमें क्या है कोटा पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है कि मतलब कोटा से निकाला जाता है, कोटा पद्धति नहीं, कोटा से निकाला जाता है। वो हम बताएंगे कि आखिर जो है कोटा कैसे जो है निकाला जाता है। तो मान लीजिए कि ये जो है 4 कैंडिडेट हैं और 10 जो है वोटर हैं। कौन? 10 जो है वोटर हो गए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मान के चलते हैं कि 10 लोग हैं। ठीक है, तो इनका जो है कोटा कैसे निकाला जाएगा? कोटा आखिर जो है कैसे निकाला जाएगा? कोटा में निकालने के लिए कहा गया है वैल्यू ऑफ टोटल वैलिड वोट। ठीक है, अपॉन वैलिड वोट। ठीक है, वैल्यू ऑफ टोटल वैलिड वोट अपान जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है,
मुझे लग रहा है कि वहां साइड में जो है नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसको जो और इधर कर देते हैं, यहां लिखते हैं कोटा। क्या है? कोटा। आखिर जो है कोटा जो है कैसे निकालेंगे ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है कोटा कैसे निकाला जाता है उसको हम लोग देखते हैं। वैल्यू ऑफ टोटल वोट, टोटल वैलिड वोट, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, ये है +1 और फिर क्या करेंगे यहां पे +1। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। अब राष्ट्रपति में कैसे निकलेगा, मतलब कि ये जो है इसका सिस्टम है। तो राष्ट्रपति के लिए कैसे है, हमने माना कि ये चार लोग जो है क्या है खड़े हो गए हैं। वैकेंसी कितनी है? 1। क्या है? नंबर ऑफ वैकेंसी। और वैल्यू ऑफ टोटल वैलिड वोट, वोट कितना है? 10। वोट कितना है? 10। वैकेंसी कितनी है राष्ट्रपति की? 1। और फिर जो इसमें क्या करेंगे +1 जोड़ देंगे और फिर +1 कर देंगे। तो ये क्या है? 1 1 2, 10/2 +1, 2 से ये काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10 इक्वल टू 5 + 1 = 6। इनको जो है ये जो हम निकालेंगे इनको जो क्या है 6 वोट मिलना चाहिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इनका जो है जो ये क्या है कि 1 है, ये वोटर है 1 2 10 तक। तो इन जैसे लोकसभा और विधानसभा में क्या होता है, ग्राम पंचायत में क्या होता है, जो हमें जो है लिस्ट मिलती है, मतलब कि वोट डालने का या फिर वरीयता क्रम मिलता है, तो हम एक ही जो कैंडिडेट होता है हम एक ही को जो क्या कर सकते हैं चुन सकते हैं। एक ही व्यक्ति को हम प्रियॉरिटी दे सकते हैं, जैसे सेकंड प्रियॉरिटी, थर्ड प्रियॉरिटी उसमें जो है नहीं रहता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा है, आपको जो लिस्ट मिलेगी, मतलब कि जो ये 10 मतलब कि 10 वोटर हैं, 10 वोटर हैं और 4 कैंडिडेट हैं, तो इनको वोटर को लिस्ट मिलेगी, उसमें जो है वरीयता क्रम जो है निर्धारित करना है। अपना पसंद जिसको बोलते हैं प्रियॉरिटी देना होगा कि फर्स्ट हम किसको प्रियॉरिटी दे रहे हैं, सेकंड किसको प्रियॉरिटी दे रहे हैं, थर्ड किसको प्रियॉरिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं जो वोटर फर्स्ट है इसने क्या किया, ए को दे दिया कि ठीक है हम प्रियॉरिटी पहले हम इनको राष्ट्रपति पसंद करना चाहते हैं। फिर जो है दूसरे नंबर पे इनको पसंद करना चाहते हैं, तीसरे नंबर पे सी को, चौथे नंबर पे डी को। इसकी ये प्रियॉरिटी है। फर्स्ट वोटर जो वोटर है जो चुन रहा है किसको, राष्ट्रपति को। तो दूसरे ने क्या किया, कहा कि ठीक है जो फर्स्ट की प्रियॉरिटी है वही प्रियॉरिटी हमारी भी। तो दूसरे ने भी यही किया। तीसरे ने क्या किया, ठीक है यही प्रियॉरिटी हमारी भी। चौथे ने क्या किया, कहा यही प्रियॉरिटी हमारी भी। लेकिन हाँ गुप्त मतदान होता है, ये मत सोचिए कि हाँ वो भी दिखा के लो हम भी इसी को दे रहे हैं, दूसरे ने कहा हम भी इसी को दे रहे, ऐसा नहीं है। गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतदान। हम इसको जो है हमारी जो पिछली वीडियो है हम उसमें बता चुके हैं कि कैसा मतदान होता है, गुप्त होता है, तो इसलिए दिखा नहीं सकते। ठीक है, तो पांचवें ने कहा ठीक है हम भी यही प्रियॉरिटी दे देते हैं। अब छठवें ने कहा नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। इसने क्या किया, ए को जो है सेकंड नंबर पर रख दिया। कहा नहीं, कहा कि जो है हम क्या करेंगे, हमारे फर्स्ट प्रियॉरिटी बी को रहेगी और जो है जो ए है उनको हम सेकंड प्रियॉरिटी देंगे और फिर इनको जो है
और फिर इनको जो है मतलब इनको तीसरे, इनके चौथे दे दिया। अब क्या हुआ, सातवें ने कहा ठीक है हम भी ऐसा देखते हैं। इसने क्या किया, इसने भी जो है इनको बी को ही जो है फर्स्ट प्रियॉरिटी दे दिया, और इसको क्या किया, सेकंड प्रियॉरिटी दे दिया, और जो है सी को क्या किया, 4 प्रियॉरिटी दे दिया, डी को क्या किया, 3 प्रियॉरिटी दे दिया। ठीक है, अब डी आठवां वोटर है उसने क्या किया, कहा कि नहीं हम बी को प्रियॉरिटी नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, सी को प्रियॉरिटी देंगे, कि पहले अगर राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले क्या है, सी बने। इस वजह से फर्स्ट प्रियॉरिटी उसको इसने दिया। दूसरे को क्या की, दूसरा नंबर पे इसने बी को किया, तीसरे नंबर पे इसने ए को किया। अब क्या है, चौथे नंबर पे इनको कर दिया। आगे क्या है, आगे जो 9वें ने कहा नहीं हम भी जो है क्या करेंगे, हम भी इन्हीं को प्रियॉरिटी देंगे, और तीसरे नंबर पे इसको दे दिया, चौथे नंबर पे इसको दे दिया, दूसरे नंबर पे इसको दे दिया। अब बचा 10वां ने कहा नहीं डी ने किसी को प्रियॉरिटी नहीं दिया है, हमारे समझ से डी जो है सबसे बेहतर राष्ट्रपति बन सकता है, तो इसने क्या किया, लो डी को दे दिया। कहा सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, ए को, थर्ड नंबर पे बी को दे दिया, फोर्थ नंबर पे सी को दे दिया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है क्या बोलते हैं कि कौन निर्वाचित हुआ। तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 वो ए ने जो है क्या किया, 5 वोट पाया। अब बी जो है फर्स्ट नंबर पे ये जो है बी जो है 2 ही पाए हैं फर्स्ट प्रियॉरिटी पे, सी जो है 2 ही पाए हैं, डी जो है 1 ही प्रियॉरिटी पाए हैं। तो इसमें जो है जो ए है ए 5 पाया हुआ है, 5 वोट पाया हुआ है, अभी भी जो है क्या हुआ, राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हुआ। कैसे निर्वाचित नहीं हुआ, इसके निर्वाचन में कोटा जो है, कोटे को जो है निकाला जाता है। तो जब हम कोटे को निकाले तो हमने कहा लाओ अच्छा देखते हम कोटा निकाले, हमने कोटा बता दिया था इसलिए पहले कि ये हुआ। आइए हम लोग देखते हैं इसका कोटा कैसे निकाला जाता है। तो वैल्यू ऑफ टोटल वैलिड वोट अपॉन नंबर ऑफ वैकेंसीज, मतलब कि जो कितनी वैकेंसी, एक है राष्ट्रपति एक ही, इसीलिए एक ही चुनाव है, मतलब कि एक ही पद है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी +1, फिर यहां पे +1। तो इसमें क्या हुआ, हमने देखा कि जो वोटर हैं 10 हैं, और फिर क्या है एक पद कितना है, राष्ट्रपति का एक ही है, +1, फिर टोटल का +1। तो ये जो है 2 से काटे 2 पंजे 10 और 5 6 आ गया। तो लेकिन इनको क्या है 5 ही मिला है, इसका मतलब अभी राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो पाया। अब क्या है, हमारे संविधान में ये कहा गया है कि इसमें जो है स्थानांतरणी पद्धति को जो है अपनाया गया है। क्या अपनाया गया है, ट्रांसफरेबल वोट का जो है ट्रांसफरेबल वोटर सिस्टम, सिंगल क्या कहा गया है, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम, एकल मत पद्धति जो अपनाया गया है उसका बात कहा गया। एकल स्थानांतरणी मत पद्धति, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम, हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। तो अब क्या है, स्थानांतरण क्या किया गया है, स्थानांतरण जिसको बोलते हैं ट्रांसफरेबल। अब इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि जो सबसे, हमारे संविधान में कहा गया है कि जो सबसे कम नंबर पाएगा या सबसे कम प्रियॉरिटी में जो सबसे कम हो नंबर पाएगा उसको जो है क्या करते हैं, समाप्त करके, मतलब फर्स्ट नंबर पे जो सबसे कम प्रियॉरिटी दिया है, जो सबसे कम प्रियॉरिटी पाया है फर्स्ट नंबर पे, उसको क्या करेंगे, समाप्त करके उसके सेकंड प्रियॉरिटी को देखेंगे कि आखिर उसने जो है सेकंड प्रियॉरिटी किसको दी है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये क्या है, डी जो है, ये जो डी को जो है, ये 10वां जो नंबर का वोटर है, इसने डी को फर्स्ट प्रियॉरिटी दिया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करके देखते हैं इसने जो सेकंड प्रियॉरिटी किसको दिया है।
सेकंड प्रियॉरिटी इसने ए को दिया है 2। अब यही 2 को क्या करते हैं हम लोग जो है 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 1। और इसने जो है जो थर्ड को दिया है इसको क्या है 2 मान लेते हैं। और 4 को जो दिया है इसको जो है 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं स्थानांतरणीय, ट्रांसफरेबल। ठीक है, इसके वोट को क्या किया जा रहा है ट्रांसफर किया जा रहा है। इनका जो है समाप्त कर दिया जाए कि ये जो है इनको जो सबसे कहा गया जो सबसे कम या कहा जाए कि क्रम में सबसे कम वोट पाए रहेंगे प्रियॉरिटी में, उनको जो उनका समाप्त करके हम जो उनका वोट ट्रांसफर कर देंगे। बाकी जो 3 लोग हैं या फिर बाकी जो चुनाव लड़े हैं उनमें जो है उनका वोट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो यही किया गया कि इनका जो फर्स्ट प्रियॉरिटी समाप्त कर दिया गया, उसको जो है जो सेकंड प्रियॉरिटी इन्होंने दिया है उसको फर्स्ट मान लेते, जो थर्ड प्रियॉरिटी दिए उसको सेकंड मान लेते, जो फोर्थ प्रियॉरिटी दिए हैं उसको थर्ड मान लेते हैं। ये सिस्टम है। अब क्या देखते हैं कि इसका जो है ये सेकंड को फर्स्ट मान लिया तो 5 + 1 हो गया = 6। और इनको अगर जो है सेकंड मान लेते हैं, इनको सेकंड ही तो सेकंड है ही, इनका प्रियॉरिटी 2 ही जो है फर्स्ट प्रियॉरिटी है। इसलिए हम देखेंगे जो है जो राष्ट्रपति के लिए जो कोटा निर्धारित, एक तरह से जो कोटा निर्धारित किया गया इतना जो है उसको मिलना चाहिए कोटा के सिस्टम से, तो उसे जो है हमने देखा 6 जो है मिल गया, जो उसका कोटा पूरा हो गया। अब क्या है राष्ट्रपति ए जो है चुन लिया गया कि ए जो है वो कोटा पूरा कर लिया। ठीक है, अगर मान लो अगर ऐसा होता कि ये ए जो है अभी भी अगर कोटा पूरा ना कर पाता, तो हमने जैसे ये डी का किया फिर देखते किस प्रियॉरिटी में सबसे कम किसका है, तो उसका जो है समाप्त करके फिर आगे बढ़ा जाता, फिर जो 2 बचते फिर उनमें जो है सी या बी का देखते तो उसमें जो है हम देख रहे हैं बी ज्यादातर प्रियॉरिटी को 2 है, 1 है, तो यहां ये 3 पे है, तो सी का ही जो है खत्म करके इन्हें 2 फर्स्ट प्रियॉरिटी 2 है, उसके अलावा हम देख रहे 3 है, तो इन्हीं का खत्म कर सी का खत्म करके ए और बी में इनका वोट जो क्या करते ट्रांसफर कर देते। ठीक है, देखते कि इन्होंने जो है सेकंड प्रियॉरिटी सबसे ज्यादा किसको दिया है, तो ये देखते ये। ठीक है, अगर इसको मेजॉरिटी मतलब कि कोटा इसका निर्धारित ना होता, कोटा ये जो पूरा ना कर पाता, तो ए अगर राष्ट्रपति के लिए अगर 6 जो है ये जो कोटा निर्धारित हमने कोटा निकाला है, अगर इसको ना प्राप्त कर पाता तो, और ये पद्धति और ये सिस्टम स्थानांतरण का कब तक चलता, जब तक इसको जो है कोटा ना प्राप्त हो जाता। ठीक है, ये है राष्ट्रपति के जो है निर्वाचन की जो पद्धति है कि आखिर जो है किस तरह उसको जो है निर्वाचित करके आखिर उसका जो है कोटा कैसे निकाला जाएगा। आखिर जो है स्थानांतरण पद्धति क्या है, हमने जो बताया कि आखिर जो स्थानांतरण क्या है, और हमने ये भी बताया वरीयता क्रम क्या है, ये जो है हमने ये भी बताया कि वरीयता क्रम क्या है। ठीक है, तो ये था जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।